गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल एचके ऑफिशियल। एंड चलिए आज अपना डे 3 है एंड थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं HackerRank की। सो आई होप सो यू आर फॉलोइंग द सीरीज। एंड डे 1 डे 2 बहुत इजी थे, आई नो बहुत बेसिक थे, लेकिन हाँ आप स्टार्टिंग टू एंड इस सीरीज को फॉलो करने वाले हो। आई एम होपिंग दिस। तो चलिए आज डे 3 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा हेलो वर्ल्ड हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया। नाउ लेट्स गो इनटू बेसिक डेटा टाइप्स। तो सॉल्व पे आप क्लिक कर सकते हो एंड डायरेक्टली आप इस पेज पे आ जाओगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। सम C++ डेटा टाइप्स, देयर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स एंड देयर मोस्ट कॉमन बिट वेट्स आर एज फॉलोज। ठीक है, तो उनके बिट वेट्स दी गई हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो इंटीजर को कैसे डिक्लेयर किया जा रहा है, तो %d से डिक्लेयर किया जा रहा है। लॉन्ग को कैसे कर रहे हैं हम, %LD से कर रहे हैं। ओके, फिर कैरेक्टर को हम कैसे कर रहे हैं, %C से कर रहे हैं। एंड फ्लोट को कैसे कर रहे हैं, %F से कर रहे हैं। डबल को कैसे कर रहे हैं, %LF से कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम ये यूज करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, लेकिन हाँ इस पर्टिकुलर कोड के अंदर भी हम वो यूज करने वाले हैं। बाकी हमें क्या करना है, सिंपल हमें रीड करना है बाय यूजिंग स्कैनफ। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है स्कैनफ भी हमारा क्या है, सी फंक्शन का ही है। तो सिंपल सी और C++ के अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर हम C++ के अंदर भी स्कैनफ printf लिखेंगे तो इट्स ओके, बट यहाँ पर ये ऐसे हमें जैसे कि अगर इनपुट में ऐसा दिया हुआ है तो हमें ऐसा ही फॉलो करना पड़ेगा। तो टू रीड डेटा टाइप हमें ये वाला सिंटैक्स यूज करना है सिंपल। और जो हमने ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है ना, इसके अंदर यही है फॉर्मेट स्पेसिफायर, यानी कि ये जैसे कि %d हो गया, %LD हो गया, %C हो गया फॉर कैरेक्टर, %F हो गया फॉर फ्लोट एंड %LF हो गया फॉर डबल। ठीक है, तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है एंड हमें इसको ऐसे यूज करना है सिंपल। एंड प्रिंट भी हमें ऐसे ही करवाना है बाय यूजिंग printf। ठीक है, तो सिंपल ऐसा गिवन है। इनपुट फॉर्मेट के अंदर हमारे पास ये सेपरेटेड वैल्यूज होनी चाहिए। ओके, सिंपल एंड बाय सिंपल जस्ट स्पेस सेपरेटेड वैल्यूज हमें चाहिए। ठीक है, तो अगर सैंपल इनपुट ऐसा है तो हमारे पास आउटपुट आना चाहिए कैसे, आउटपुट ऐसे आना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल एक्सप्लेनेशन हमें गिवन है एंड यहाँ पर अब हमारा कोड है। तो लेट्स यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं इसको। बहुत ज्यादा सिंपल है। तो जैसे कि यहाँ पर हमारा हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम आ गया, देन stdio आ गया है एंड देन यहाँ पर हम मेन फंक्शन के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल्स को। तो सबसे पहले हम int a डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या बोला है, लॉन्ग बोला है, तो लॉन्ग के लिए लॉन्ग b डिक्लेयर कर सकते हैं। फिर कैरेक्टर के लिए c डिक्लेयर कर सकते हैं। ये याद रखो, ये जो है ये कीवर्ड्स है, लॉन्ग, कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर के लिए कैर और इंटीजर के लिए int। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। एंड देन उसके बाद हमें बोला है फ्लोट, है ना, तो फ्लोट के लिए हम लेट से d ले लेते हैं। उसके बाद डबल बोला है तो डबल के लिए लेट से e ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, बेसिकली इतने पोर्शन में हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लिया है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें क्या बोला है, देखो यहाँ पर ही हमें सारी चीजें दी गई हैं कि हमें ऐसे रीड करना है। ठीक है, तो हमें स्कैनफ यूज करना है, परसेंट हमारा जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो यूज करना है, एंड वैल्यू @ यूज करना है, यानी कि एड्रेस ऑफ दैट वैल्यू। तो सिंपल हमारे पास कैसे आएगा, यहाँ पर देखोगे तो सिंपल हमें जैसे कि स्कैनफ यूज करने बोला है, वी विल यूज स्कैनफ। एंड उसके बाद हमें बोला है फॉर्मेट स्पेसिफायर आना चाहिए। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए हमारे पास पहले क्या है, इंटीजर। यहाँ पर देखो ऊपर इंटीजर के लिए क्या है, %d है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे %d। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इंटीजर वैल्यू जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद हमें बोला, हमारे पास है लॉन्ग के लिए यहाँ पर देखो क्या है, %LD है ना, तो हम थोड़ी सी स्पेस देंगे एंड उसके बाद लिख देंगे %LD। फिर स्पेस देके हमारे पास क्या है, कैरेक्टर C के लिए क्या लिखते हैं, %C लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे %C। अगेन बाय गिविंग स्पेस हमारे पास फ्लोट है, तो फ्लोट के लिए क्या है, यहाँ पर देखो %F है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे %F। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लो, उसके बाद डबल के लिए %LF। ठीक है, तो स्पेस देके %LF। समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमने सिंपल क्या कर लिया, फॉर्मेट स्पेसिफायर, यानी कि ये जो है ना, ये वाला पार्ट हमने कवर कर लिया। उसके बाद हमें बोला है एट वैल्यू, है ना, @वैल्यू। तो ये वैल्यू क्या है, वेरिएबल ही है हमारे जो हमने डिक्लेयर किया एंड हमें उनको सिक्वेंशियली डिक्लेयर करना होगा यहाँ पे। तो हम सिंपल कॉमा देंगे, उसके बाद जो कि हमारे ABCDE है उसे हम लाइन से एम्परसेंड यहाँ पर ये @ देंगे एंड A। ठीक है, उसके बाद अगेन कॉमा, ओके, कॉमा देना है, उसके बाद अगेन %B। ठीक है, अगेन आपको देना है कॉमा %C, कॉमा %D, कॉमा %E।
समझ में आ गया। तो ये है, हमने यहाँ पर क्या कर लिया, इसको डिक्लेयर कर लिया, लास्ट में हमें देना है सेमीकोलन। तो ये परफेक्ट कौन सा वाला पार्ट हो गया, इनपुट के लिए जो है वो पार्ट हो गया। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि यही वाला जो है रीडिंग वाला पार्ट है ये। ओके, देन हमें यहाँ पर क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल टू रीड अ कैरेक्टर फॉलोड बाय अ डबल। ओके, तो ये सिंपल वही चीज है और कुछ नहीं है इसमें। एंड अब हमें क्या करवाना है, सिर्फ हमें करवाना है प्रिंट। तो प्रिंट के लिए भी हमें कैसे करना होगा, प्रिंट के लिए भी हमें सेम ऐसे ही लिखना होगा, लेकिन ये याद रखना है हमें क्या, कि यहाँ पर जो फ्लोट है, डबल है, वो हमें कैसे करना होगा, सिंपल उसके लिए थोड़ी सी हमें चीजें देखनी होंगी, तो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो हम स्कैनफ के बाद यहाँ पर लिखेंगे प्रिंटफ, ठीक है, प्रिंटफ। उसके अंदर हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले तो हमें इंटीजर चाहिए, तो हम सिंपल लिखेंगे %d। एंड जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर आउटपुट के अंदर, यहाँ पर आउटपुट के अंदर देखो, यहाँ पर हमें हर चीज क्या मिल रही है, नेक्स्ट लाइन के अंदर मिल रही है ना। तो हमें नेक्स्ट लाइन भी यहाँ पर देनी होगी, क्योंकि हमें परफेक्ट आउटपुट निकालना है। तो यहाँ पर %d के आप इसी के आगे लिख दोगे क्या, /n। /n क्या करता है, नेक्स्ट लाइन के लिए आने के लिए ये होता है यूज, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमें चाहिए लॉन्ग, तो हम इसी के आगे लिख देंगे क्या, % एंड लिख देंगे LD, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया किसके लिए, लॉन्ग के लिए, एंड इसको LD यूज करते हैं। तो देखो यहाँ से ही आपको निकालना है सब कुछ। एंड देन अगेन /n। उसके बाद कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर के लिए क्या होता है, देखो यहाँ पर कैरेक्टर के लिए होता है %c, तो बस यहाँ पर आप लिख दोगे %c। ओके, एंड देन अगेन आपका आएगा /n। अब थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है, तो यहाँ पर देखो फ्लोट एंड डबल, ठीक है। फ्लोट एंड डबल के लिए कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स आपको यहाँ पर दी गई है आउटपुट फॉर्मेट वाले सेक्शन में। देखो, नोट दैट द फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू शुड बी करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि हमारी जो फ्लोटिंग वैल्यू है वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक के लिए हमें करेक्ट चाहिए। तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, /n के बाद हम लिखेंगे %। अब हमें क्या चाहिए, 3 डेसिमल प्लेसेस तक ही चाहिए, तो 3/100 क्या होगा, 0.3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.3। एंड यहाँ पर क्या है, उसका फ्लोटिंग के लिए है %f, तो सिंपल हम यहाँ पर लिख देंगे %f। आई होप इतना समझ में आया होगा। उसके बाद हम अगेन दे देंगे /n फॉर नेक्स्ट लाइन। अब हमें डबल को लिखना है, तो डबल के लिए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है, दैट इज द डबल। तो यहाँ पर देखो, द डबल टू 9 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इसकी भी वैल्यू कहाँ तक लेनी है, 9 डेसिमल प्लेसेस तक की हमें वैल्यू लेनी है। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, 9/100 क्या होता है बताओ गाइस, 9/100 होता है 0.9। तो उसके लिए हम लिखेंगे %0.9। ओके, एंड यहाँ पर क्या है, उसके लिए हम इसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, %LF। तो यहाँ पर ये जो %LF है वो यहाँ पर आप लिख दोगे, यहाँ पर %LF, ठीक है। %LF आएगा क्या, नहीं, सिंपल यहाँ पर भी आपका 3f आएगा। एंड यहाँ पर क्योंकि हमने % लिख दिया है ना, तो सिंपल LF आएगा। ओके, तो डोंट बी कंफ्यूज ओवर हियर, एंड दैट्स इट। इसके आगे आपको कुछ भी नहीं करना है, एंड आपको कॉमा देना है A, B, C, D और E। सिंपल हमने पास कर दिया, एंड उसके बाद आपको दे देना है सेमीकोलन, ठीक है। तो इतना आई होप क्लियर है। हमने क्या किया, एक बार और चेक कर लेते हैं। स्कैनफ है, यानी कि इसके अंदर हम इनपुट ले रहे हैं, तो इनपुट के अंदर पहले हमारा चाहिए इंटीजर, तो %d। उसके बाद चाहिए लॉन्ग, तो %LD। उसके बाद चाहिए हमारा कैरेक्टर, तो %c। उसके बाद फ्लोट, तो %f। एंड उसके बाद डबल, तो %LF, ठीक है। एंड उसके बाद हमने क्या कर दी, उनकी वैल्यूज यहाँ पर पास कर दी, यानी कि एड्रेस उनका पास कर दिया। तो एड्रेस क्या है, %A, %B, C, D, E, ठीक है। वैसे हमने इस फॉर्मेट के अंदर पास कर दिया। तो ये सिंपल, ये पूरा का पूरा हो गया आपका इंटीजर के इनपुट के लिए। ओके, नाउ प्रिंटफ, यानी कि आपको करना है अब आउटपुट, ठीक है। तो आउटपुट के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा इंटीजर, उसके बाद हमें चाहिए होगा उसके लिए स्पेस, है ना। तो स्पेस नहीं, सॉरी, नेक्स्ट लाइन, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन के लिए /n आ गया। उसके बाद हमें चाहिए लॉन्ग, तो लॉन्ग के लिए हम देंगे %LD। ओके, तो %LD हमने यहाँ पर सिंपल उसके लिए लिखा, एंड उसकी नेक्स्ट लाइन यहाँ पर आ गई, है ना। उसके बाद हमें चाहिए कैरेक्टर के लिए, एंड उसके लिए नेक्स्ट लाइन, तो वो यहाँ पर आ गई। उसके बाद फ्लोटिंग के लिए हमारे पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट वैल्यू यहाँ पर दी गई है, इट शुड बी करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, एंड जो डबल है वो 9 डेसिमल प्लेसेस तक के लिए होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, 0.3f, ठीक है, 0.3f होना चाहिए यहाँ पर, यानी कि इसके बीच में हमने सिंपल ऐसे 0.3 लिख दिया। ओके, तो ये यहाँ पर नहीं लिखना है, आपको आउटपुट के अंदर लिखना है। एंड देन उसके बाद अगेन नेक्स्ट लाइन, एंड उसके बाद डबल के लिए जैसे 9 दिया था, तो उसके लिए %0.9 LF। ओके, एंड देन हमने उसको सिंपल पास कर दिए वेरिएबल्स, है ना। एंड सिंपल इतना हो गया। ओके, तो चलिए रन कोड करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा रन कोड, अपलोडिंग, प्रोसेसिंग। तो यस, कंग्रेचुलेशंस, टेस्ट केस जो है आपका सैंपल टेस्ट केस वो हो जाता है यहाँ पर क्लियर। सबमिट करके देखते हैं और जो टेस्ट केसेस हैं वो भी क्लियर हो पा रहे हैं या नहीं।
तो ये सारे के सारे टेस्ट केसेस यहाँ पर हमारे क्लियर हो गए एंड हैव टोल्ड अस कांग्रेचुलेशंस यू सॉल्व्ड दिस चैलेंज एंड यू कैन शेयर इट वेरेवर यू वांट। लेकिन हमारे पास सक्सेसफुली जो हमें आउटपुट चाहिए था वो यहाँ पर क्लियर होता है, ठीक है। तो बस ऐसे ही आपको करना है मेन फंक्शन के अंदर। देन यहाँ पर आपको स्कैनफ प्रिंटफ यूज करना है। व्हाई? बिकॉज दे हैव टोल्ड अस इन द प्रॉब्लम। ओके, तो बस आपको ऐसे करना है, सिंपल। तो ऐसे आपको समझ लेना है कि ऐसे आप यूज करते हो किसके अंदर, सी लैंग्वेज के अंदर, बट सी प्लस प्लस मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है, ज्यादा उनके अंदर कुछ डिफरेंस है नहीं। तो आपने ये ऐसे फॉर्मेट में इसको कर लिया, ठीक है। तो चलिए दैट्स इट, डे 3 का आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है। नाउ हम नेक्स्ट वाली वीडियो में डे 4 की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।